morning students. So today once again we are going to discuss about molecular basis of inheritance. In last video we discussed how DNA is packaged inside the nucleus. How the packaging of the DNA so that is taking place because it is a long polymer or the long molecule. Okay, and I hope all of you understood. Now today we will discuss about difference between euchromatin and the heterochromatin. I told you that chromatin are beaded structure of DNA which is found in non-dividing nucleus. If the nucleus is not dividing, if the chromosomes they are not dividing, then in the non-dividing cell you can see DNA in the form of the chromatin. Okay. Now chromatin is of two types. One is the euchromatin, another is heterochromatin. So what is the difference? Euchromatin is loosely packed. Loosely packed means ये ढीला से पैकिंग है. इसका आप जो कॉइलिंग देखोगे तो ये लूज है कॉइलिंग. और हेटेरोक्रोमेटिन जो है यहाँ पर कॉइलिंग जो है काफी कॉम्पैक्ट है, डेंस कॉइलिंग आपको मिलेगा. तो नेचुरली जहाँ पर लूज कॉइलिंग है, अगर आप उस सेल जो है उसको अगर आप कलर कर रहे हो, डाई से कलर कर रहे हो, तो ये जो पोर्शन जो लूजली पैक है वहाँ पर लाइट स्टेन होगा. अगर आपको पिंक कलर दिख रहा है तो वहाँ पर पिंक कलर आपको लाइट दिखेगा. ओके. और यहाँ पर चूंकि ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है तो यहाँ पर आप जब इसको स्टेरिक कर रहे हो सेल को तो यहाँ पर आपको डार्क पिंक कलर दिखेगा. सो दैट इज फर्स्ट डिफरेंस. नाउ द सेकंड वन इज यूक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव. ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है. तो यूक्रोमेटिन क्रोमेटिन का उस पोर्शन है, उस पार्ट है जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है. इसका मतलब ये आरएनए का फॉर्मेशन कर रहा है, फिर आरएनए से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है. क्योंकि ह्यूमन क्रोमोसोम या डीएनए जो है उसमें आपको ज्यादा पोर्शन ऐसे मिलेगा जहां पर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस नहीं हो रहा है या फिर यहाँ पर जीन एक्टिव नहीं है. तो यहाँ पर ये जो यूक्रोमेटिन पोर्शन जो है यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस ऑपरेट हो रहा है, तो डीएनए जो है ये आरएनए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहा है. जबकि हेटेरोक्रोमेटिन जो है सो ट्रांसक्रिप्शनली इट इज इनएक्टिव. It is not taking part in the process of transcription or it is not responsible for the formation of new RNA molecule. So these two are the difference between the euchromatin and the heterochromatin. आपको बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि आप डिफरेंस लिखिए euchromatin heterochromatin. Okay. Now the other question is that write the difference between DNA and the RNA. अब DNA के बारे में आपको थोड़ा बहुत उसका केमिकल नेचर के बारे में हमने एक्सप्लेन किया है. RNA का एक्सप्लेनेशन अभी नहीं हुआ है. अब DNA RNA में क्या डिफरेंस है? DNA stands for deoxyribose acid, RNA stands for ribonucleic acid. और आप सबको मालूम है कि DNA जो है ये जेनेटिक मटेरियल है, ये आपको पेरेंट्स से प्रोजेन में ट्रांसफर हो रहा है. RNA जो है RNA जेनेटिक मटेरियल नहीं है. जेनेटिक मटेरियल खाली कुछ वायरस का ही है. अदरवाइज RNA जो है उसका मेन फंक्शन क्या है? ये प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है. DNA जो है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहा है और ट्रांसफर कर रहा है प्रोजेनी में, और RNA जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रहा है. Okay. Now the second point is that DNA is a double strand. आपको पहला वीडियो में हम एक्सप्लेन किए हैं कि DNA जो है it consists of two strands. So we call it as a double helix or double strand. जबकि RNA जो है ये हमेशा आपको एक सिंगल स्ट्रैंड मिलेगा. RNA कभी भी डबल स्ट्रैंड नहीं है. अगर RNA डबल स्ट्रैंड होगा तो ये अपना बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जो है यूज करेगा. Okay. So the DNA is double strand whereas the RNA is a single strand. DNA is of one type. DNA को आपको अलग अलग टाइप्स नहीं मिलेगा. बट RNA जो है तीन तरह का RNA है. मैसेंजर RNA है, ट्रांसफर RNA एंड राइबोसोमल RNA. ये तीनों RNA जो है उनका फंक्शन जो है ये भी अलग है. ओके. नाउ इन DNA the nitrogenous bases are adenine, guanine, cytosine and the thymine. यहाँ पर चार नाइट्रोजनस बेस है और पेयरिंग जो हो रहा है स्पेसिफिक वे से पेयरिंग हो रहा है. एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ पेयरिंग कर रहा है, साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ पेयरिंग. जबकि आपका आरएनए जो है आरएनए में ये थायमिन जो नहीं है, ये मिसिंग है, और थायमिन की जगह पे वहां पर क्या बेस है? यूरेसिल. सो द बेस इज कॉल्ड यूरेसिल. तो यहाँ पर पेयरिंग किस तरह से हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर थायमिन नहीं है तो एडेनिन जो है यूरेसिल के साथ पेयरिंग कर रहा है, और नॉर्मली साइटोसिन जो है गुआनिन के साथ पेयरिंग कर रहा है. सो दीज आर ऑल द डिफरेंस बिटवीन आरएनए एंड डीएनए. So now we will discuss about the search for genetic material. First, Mr. he discovered that inside the nucleus
Nowadays, whatever we call it as genetic material, so the name was given initially, the name was given as nuclei. Okay? And Mendel, all of you have studied about the Mendel experiment. Mendel also did not explain about the chemical nature of the genetic material. He only explained that some factor are transferred from parents to progeny, which are responsible for expressing each and every character. The name was not given, neither chromosome nor the gene nor the DNA or which is a genetic material. So that was not known when Mendel did his experiment. Okay, and in the year 1926, the molecular level experiment started. Different scientists, they conducted different experiments to find out the chemical composition of the genetic material. What the genetic material consists of? Either the protein is a genetic material, or the RNA is a genetic material, or the DNA is a genetic material. So that discovery started from the year 1926. And after that only it was discovered that DNA is the genetic material. So now we will discuss about transforming principle, which is very, very important. You get as long question answer. Okay. So in 1928, F. Griffith is the scientist. He was doing experiment on bacteria. The name of the bacteria is Streptococcus pneumoniae. Pneumonia, it can cause pneumonia. Pneumonia, so that is a disease affecting lungs. Okay, like nowadays also in the coronavirus also, the lung is having pneumonia. So that is the symptom. So he was working on Streptococcus pneumoniae. And Streptococcus pneumoniae is having two types. One is the S, another is R. So why the name is given the S? Because these kind of the bacteria, they can make a smooth colony. Surrounding the bacteria cell, there is a polysaccharide coat, smooth coat of the polysaccharide. So these bacteria, they appear as smooth and they are called as S type. When the S type bacteria, so that was injected in mice, they were responsible to produce pneumonia, and because of the pneumonia, mice died. Understood? Then the another type or the strain, which was called R type, because the outer surface was not smooth, it was rough. There was no polysaccharide coat. When the R type, so that was injected in mice, then it was not responsible to produce pneumonia, and mice remain alive. Okay? So the S type killed mice, R type, no killing, mice is alive. Okay. Then Griffith, heat killed S. S type of the bacteria, so that was heated and it was killed. Then that killed S type, so that was injected in mice. It was not able to produce pneumonia. Normally, S can produce pneumonia, but when it was killed, then it was not able to produce the pneumonia in the mice, and the mice were alive. Okay. Then the heat killed S and the R. Both these two types of the bacteria, they were mixed and they were injected into the mice. The pneumonia was produced and mice died. Okay. So here I explain you that heat killed cannot produce pneumonia, R naturally normally cannot produce pneumonia. Then how pneumonia was produced in mice? Because some transformation took place. And how the transformation took place? Something from the heat killed S type that was transferred to R. Now the R, which was not initially virulent, now it became virulent. Now the R can produce, R is converted to S. R is converted to S and now it can produce pneumonia. Alright, so this is called Griffith transforming principle. And what was the conclusion? That also you get question. What conclusion was drawn by Griffith? So the conclusion was drawn that something was transferred from heat killed S type into the R type, and that something which was transferred that brought transformation in the R type, so that ultimately it
how it is able to produce pneumonia in mice. So this is the conclusion. Now we will discuss about biochemical characterization of transforming principle. अब ये जितने भी सारे एक्सपेरिमेंट हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं उसका हेडिंग जो है इसको आपको याद रखना है, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आप इसको उसमें मिक्स कर दोगे, उसको इसमें मिक्स करोगे, ठीक है। पहले हमने ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था जो ये क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है ये क्या है, बायोकेमिकल कैरेक्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ग्रिफिथ ने ये लिखा है कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में ये एक्सप्लेन नहीं किया कि डीएनए इज रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। वो बोल रहे हैं कि कुछ ट्रांसफर हो रहा है जो कि ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। अब ये जो कुछ जो ट्रांसफर हो रहा है वो प्रोटीन भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। उसका केमिकल नेचर के बारे में ग्रिफिथ ने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। उसको एक्सप्लेन किन्होंने किया है, 3 साइंटिस्ट, एबरी, मैक्लियड एंड मैककार्टी। इनका वर्क से पहले कोई भी साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन नहीं किए थे कि जेनेटिक मटेरियल जो है उसका बायोकेमिकल कैरेक्टर यानी बायोकेमिकल नेचर क्या है। तो ये 3 साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट किए तब उन्होंने ये बताया कि ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है, ये जो मटेरियल जो ट्रांसफर कर रहा है ये एक्चुअली क्या है, ये डीएनए है। ओके, सो द प्रोटीन एंड द डीएनए एंड द आरएनए in pure form they were separated and they were also injected into the mice to see the transformation is taking place or not, and it was seen that protein and the RNA they are not responsible for transformation. अगर आप सेल में जितने सारे प्रोटीन जो है अगर आप उसको प्रोटीएज एंजाइम से अगर आप उसको डाइजेस्ट कर दे रहे हो तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ब्रेक कर रहा है। अब अगर उसको आप अगर उस बैक्टीरिया को अगर आप इंजेक्ट कर रहे हो माइस में तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसका मतलब प्रोटीन इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। उसी तरह से उस बैक्टीरिया में जितना भी आरएनए है, आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए हम जो एंजाइम्स ले रहे हैं उसका नाम है आरएनएज। आप जितने भी आरएनए मॉलिक्यूल है आप उसको आरएनएज एंजाइम से ब्रेक कर दीजिए और उस बैक्टीरिया को आप माइस में इंजेक्ट कीजिए, आप देखिए ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सो इट प्रूव्स दैट प्रोटीन एंड RNA they are not responsible for transformation. बट अगर आप डीएनए एंजाइम्स ले रहे हो जो एंजाइम डीएनए को ब्रेक करेगा तो आप देखोगे अब ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाएगा। तो इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ हुआ, ये कंक्लूजन ड्रॉ हुआ कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल और हेरिडिटरी मटेरियल एंड दिस डीएनए मॉलिक्यूल व्हिच इज ट्रांसफर्ड टू R type of the bacteria, so that is responsible for the process of transformation. So this is the hereditary metabolism.